हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त निशांत और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ओएसआई मॉडल देखा था कंप्यूटर नेटवर्किंग के सेक्शन में। आज हम देखेंगे टीसीपी आईपी मॉडल। ये भी एक नेटवर्क कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करने का एक मॉडल होता है जिसे यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था, जिसे हम डीओडी भी कहते हैं, यूएस डीओडी। और ये मेथड, ये जो मॉडल है, ये ओएसआई से थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम 4 लेयर्स ही देखते हैं और ये 4 लेयर्स ओएसआई के किन लेयर्स के इक्विवेलेंट है ये जस्ट मैं बताने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, जो कि ओएसआई के एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर के तीनों को कंबाइन करके जो इक्विवेलेंट होता है वो टीसीपी आईपी का एप्लीकेशन लेयर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई। इंटरनेट लेयर इज इक्विवेलेंट टू नेटवर्क लेयर ऑफ ओएसआई। लेकिन जो लास्ट लेयर होता है नेटवर्क एक्सेस या लिंक लेयर जिसे हम कहते हैं, वो ओएसआई के जो रेस्ट ऑफ द टू लेयर्स हैं, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, उनके इक्विवेलेंट होता है। लेकिन इस मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस तो होना चाहिए ना, तभी तो ये अलग है ओएसआई से। तो इस मेथड में ये एक्सप्लेन किया जाता है कि हर लेयर पे, जैसे ये 4 लेयर्स हैं, तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं ताकि एक नेटवर्क कम्युनिकेशन हो सके। जैसे प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर में, ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी या यूडीपी को हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा कनेक्शन वाला प्रोटोकॉल हमें बनाना है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस, ये जो 4 लेयर्स हैं टीसीपी आईपी मॉडल में, तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, वो किस पोर्ट पे काम करते हैं, फिर वो प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन लेयर के कितने प्रोटोकॉल्स हैं। मेन प्रोटोकॉल्स मैंने लिस्ट डाउन करके रखे हैं। हम देखते हैं कि किस पोर्ट पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वो किस लिए यूज होता है। जैसे सबसे पहला प्रोटोकॉल जो है वो है HTTP, जो कि पोर्ट नंबर 80 पे यूज होता है और इसका मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे जब हम कोई भी वेब ब्राउजिंग करते हैं तो फिर वो डेटा वेब सर्वर्स को सेंड होता है, तो वो HTTP का प्रोटोकॉल यूज होता है ना। जैसे कि आप वेबसाइट में आप ऊपर देखोगे तो HTTP या HTTPS लिखा होता है। HTTP का मतलब हो गया कि वो वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र में कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है और वो पोर्ट 80 यूज करता है। नेक्स्ट होता है HTTPS। HTTPS में बस ये होता है कि वो HTTP प्रोटोकॉल ही है बट इन सिक्योर वे, इसलिए S लग जाता है। S का मतलब होता है सिक्योर और ये पोर्ट यूज करता है 443। आपने कई बार देखा होगा जहाँ पे आप कभी ऑनलाइन फॉर्म्स भरते हो या कोई एक सेंसिटिव वेबसाइट्स यूज़ करते हो जहाँ पे शायद आपको पर्सनल डेटा फिल करना होता है, तो वो सारे HTTPS होते हैं, वो HTTP नहीं होता है। क्योंकि HTTP में अटैक करना या हैक करना थोड़ा आसान होता है, HTTPS में आप नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ऑलरेडी सिक्योर्ड है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है FTP, जो कि ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि पोर्ट नंबर 21 पे यूज होता है। FTP का मतलब होता है फाइल शेयरिंग के लिए। जैसे कि आपने उस से फाइल डाउनलोड किया या फाइल अपलोड किया, तो FTP सर्वर होता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कौन सा पोर्ट यूज़ करता है, 21। नेक्स्ट होता है TFTP। TFTP इज नथिंग इज ट्रिवियल FTP, जो कि पोर्ट नंबर 69 यूज़ करता है। TFTP कैसे अलग है FTP से? FTP में आपको डायरेक्टरी सर्च का ऑप्शन होता है, लेकिन TFTP में आपको डायरेक्टरी सर्च का ऑप्शन नहीं होता है। आपको डायरेक्टली वो जो फाइल नेम है जिसको आपको डाउनलोड करना है या शेयर करना है, वो डायरेक्टली आपको वो नाम देना पड़ता है, तभी आप कर सकते हो। लेकिन FTP में आप फाइल को सर्च भी कर सकते हो, उसके बाद उसको शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट होता है टेलनेट। टेलनेट का मतलब होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क और ये पोर्ट नंबर 23 पे काम करता है। और नेक्स्ट होता है SSH, दैट इज सिक्योर सेल, ये 22 पे काम करता है। टेलनेट और SSH दोनों का मतलब होता है रिमोट लॉगिंग के लिए। जैसे कि आप यूज़ करते हो टीम व्यूअर, जिसमें आप IP डालते हो और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर डिवाइस पे आप जाके लॉगिन कर सकते हो, रिमोट लॉगिन। वो यूजर भी लॉग्ड इन है लेकिन आप भी वहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है टेलनेट और SSH में? टेलनेट इज़ नॉट अ सिक्योर बट SSH एज द नेम सेज सिक्योर सेल, तो ये सिक्योर होता है। दिस काइंड ऑफ अ सेम थिंग टू HTTP और HTTPS का। नेक्स्ट होता है SMTP। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये यूज होता है 25 पोर्ट पे और इसका मतलब होता है कि जब हम मेल सेंड करते हैं तो ये प्रोटोकॉल यूज होता है। जैसे कि आप ऑफिस यूज़ करते हो, आउटलुक यूज करते हो, या फिर अगर आप पर्सनल जीमेल यूज करते हो, तो आप जब आप किसी को मेल सेंड करते हो
तो ये प्रोटोकॉल यूज होता है SMTP। नेक्स्ट होता है POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल V3 जो कि 110 पोर्ट पे यूज होता है। POP3 का होता है यूज रिसीव करने के लिए, मेल रिसीव, जब जैसे कि आपने भेज दिया मेल SMTP से, तो POP3 आपको रिसीविंग मेल्स में हेल्प करता है। और IMAP इज ऑल्सो देयर जो कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी मेल रिसीव करने के लिए ही यूज होता है, जो कि 143 पोर्ट पे यूज होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है POP3 और IMAP में? तो POP3 क्या करता है कि वो सर्वर से कट पेस्ट करता है, जैसे कि वहाँ पे हटा देगा मेल और फिर आपको भेज देगा। लेकिन IMAP में क्या होता है, वो जो सर्वर पे आपको गया मेल उसकी एक कॉपी फिर आपको भेजता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास भी एक कॉपी रहा और एक सर्वर पे भी कॉपी रहा, तो IMAP इसलिए यूज होता है। नेक्स्ट होता है NTP का मतलब होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, जो कि पोर्ट नंबर 1, 2, 3 पे यूज होता है। और NTP का मतलब होता है कि वो जितने भी डिवाइसेज हैं नेटवर्क में उन सब में टाइम की इंफॉर्मेशन शेयर करना और सिंक्रोनाइज करना। जैसे कि मल्टीपल डिवाइसेज हैं तो सभी में एक ही टाइम होगा, किसी भी 2 डिवाइसेज में अलग अलग टाइम नहीं होगा NTP के हेल्प से। नेक्स्ट होता है DNS का मतलब डोमेन नेम सिस्टम, जो कि 53 पोर्ट पे यूज होता है। और DNS का मेन यूज होता है IP एड्रेस को FQDN में कन्वर्ट करना, जैसे google.com या wikipedia.com है, या मल्टीपल वेबसाइट्स होते हैं कंपनीज के होते हैं, या फिर और भी आप देखोगे कि किसी एप्लीकेशंस की वेबसाइट्स होते हैं, तो वो पर्टिकुलरली एक IP एड्रेस होता है जो कि होस्ट किया जाता है, लेकिन उसको नेम रेजोल्यूशन करते हैं हम DNS से, ताकि वो फिर google.com या wikipedia.com या कोई जो कि हम याद कर सकें उसको। IP एड्रेस हर वेबसाइट के लिए याद करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको एक इंग्लिश टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, जैसे कि हम उसको याद कर सकें। गूगल का है कुछ और होगा IP एड्रेस बैकएंड में, लेकिन जब हम उसको DNS से यूज करते हैं तो हमें एक नेम मिलता है, तो उस हिसाब से DNS यूज किया जाता है डोमेन नेम सिस्टम के लिए। DHCP होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो कि 67 और 68 पोर्ट पे काम करता है। और ये मेनली यूज होता है किसी भी नेटवर्क में डिवाइसेस को IP एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि आपने एक नेटवर्क बनाया, कुछ डिवाइसेस बनाए, आपने हर किसी को स्टैटिक IP नहीं प्रोवाइड किया है कम्युनिकेट करने के लिए। इसमें क्या होता है, एक रेंज होता है IP एड्रेस का, एक पूल होता है, और जैसे जैसे डिवाइसेज ऑनलाइन आते हैं, जैसे स्विच ऑन होते हैं ऑनलाइन आते हैं, वैसे वैसे उन डिवाइसेज को एक एक IP दिया जाता है। इट्स नॉट लाइक कि अभी आपको .2 या .3 IP मिल गया, नेक्स्ट टाइम आपको फिर सेम IP होगा, क्योंकि वो स्टैटिक नहीं है। हो सकता है कि किसी और ने पहले आपसे लॉगिन कर लिया उस नेटवर्क में, उस डिवाइस पे आ गए वो, और फिर उनको वो IP मिल गई, आपको कुछ और IP मिल जाएगी फिर कल। तो इस हिसाब से मल्टीपल IP जो डायनेमिकली काम करती है उसके लिए DHCP यूज होता है। इसमें एक और प्रोटोकॉल होता है SNMP का मतलब होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जो कि 161 पोर्ट पे यूज होता है। और ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं नेटवर्क में, जैसे स्विच हो गए, हब हो गए, उनको मैनेज करने के लिए यूज होता है। और ये तो था एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। बाकी के जो 3 लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं अब हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं बाकी के 3 लेयर्स में क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स में यूज होते हैं TCP और UDP, जो हमने OSI मॉडल में भी देखा था। TCP में हम कनेक्शन बनाते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, 3 वे हैंडशेकिंग होती है, और इसलिए वो इस वजह से वो सिक्योर कनेक्शन होता है। लेकिन UDP क्या होता है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं बनता यूजर और सेंडर और रिसीवर के बीच में, जिसकी वजह से ये लेस सिक्योर होता है। हालांकि कनेक्शन नहीं बना तो UDP फास्टर होता है, लेकिन वो लेस सिक्योर होता है। नेक्स्ट है इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल्स में 5 प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। जैसे IP का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम राउटिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करने वाले हैं, ताकि हम सेंडर से रिसीवर को डेटा ट्रांसमिट कर सकें। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है, जो कि हम एक नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम पिंग करते हैं किसी IP को या किसी वेब एड्रेस को, जैसे पिंग google.com या पिंग दिस IP, तो उसमें जो हमें रिजल्ट मिलता है तो उससे हमें पता चलता है कि वो अप्रोचेबल है या नहीं, हमारा कनेक्शन वहाँ पे है या नहीं, या हमारा कनेक्शन ड्रॉप हो गया। तो इस तरह के जो ट्रबल शूटिंग स्टेप्स होते हैं वो ICMP प्रोटोकॉल्स की वजह से पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट होता है IGMP इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका एक नेटवर्क है और आपको कहीं डेटा सेंड करना है, तो राउटर को आगे की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी,
राउटर को अपने नेबर डिवाइसेज या वो कुछ भी हो सकता है, राउटर भी हो सकते हैं या कोई स्विच भी हो सकता है, तो एक पर्टिकुलर राउटर को अपने नेबर डिवाइसेज की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, तो वो पॉसिबल होता है IGMP प्रोटोकॉल से। तो इसमें क्या होता है कि एक राउटर है, उसके नेबर डिवाइसेज जो भी हैं वो सारी अपनी सबनेट की इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर राउटर को शेयर करते हैं, ताकि राउटर को पता होता है कि ये कहाँ जाना है, किस डेस्टिनेशन पे जाना है, उस हिसाब से वो राउटर एक रूट बनाता है वो कम्युनिकेशन के लिए। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसमें क्या होता है कि IP एड्रेस से हम MAC एड्रेस आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें IP एड्रेस हमें पता होता है किसी डिवाइस का, उसके बाद हम उसको रेजोल्यूशन करते हैं MAC एड्रेस में। और RARP जो कि रिवर्स ARP बोलते हैं हम इसको, ये ARP का अपोजिट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स। हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स, ये वैन लिंक्स में हम इनकैप्सुलेशन के लिए यूज करते हैं। और सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे कि कोई सीरियल लाइन है या जैसे टेलीफोन लाइंस होती हैं, उसमें हम सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट करते हैं, तो उस चीज़ के लिए स्लिप प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। TCP IP मॉडल के बारे में हमने देखा, हमने उनको OSI के लेयर से कंपेयर किया, और फिर जैसे कि TCP IP को डिफ़ाइन ही इसलिए किया गया था कि हम सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में जाने कि किस लेयर में कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक नेटवर्क कम्युनिकेशन में क्या क्या यूज किया जाता है। तो हमने हर लेयर के हिसाब से सारे प्रोटोकॉल्स देखें। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।